आज की वीडियो का आगाज हम करेंगे अरशद शरीफ साहब के एक ट्वीट से। मेरे भी समझे में ये बात आ रही थी कि मार्केट इतनी चौपी सी क्यों है, इतनी साइडलाइन डाउनवेज में मार्केट कंटिन्यू कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी तरफ से मैक्सिमम स्टेप्स ले चुकी है और कुछ इनसाइड की खबरें भी पॉजिटिव हैं। तो वजह वजह फिर वो ये मैंने ट्वीट देखा तो मुझे याद आ गया कि ट्वीट कुछ इस तरह से है जी, भाइयों और बहनों, मैं छोटी एक्सटेंशन की तार को लंबा करना चाहता हूं। अगर एक एक्सटेंशन तार के साथ एक और एक्सटेंशन की तार लगाऊं तो पावर इश्यूज तो नहीं होंगे। कौन सी एक्सटेंशन की तार के साथ एक और तार लगाऊं तो कम से कम 1 साल तो निकल जाए। तो ये बात तारीख के झरोके में अगर हम झांकें तो पिछली दफा भी जब मार्केट के अंदर पावर इशू बना था तो 3 मीटर लंबी जो है वो एक एक्सटेंशन लगाई गई थी और इस एक्सटेंशन के अनाउंसमेंट के साथ ही मार्केट ने 27,000 से 43-44,000 की एक रैली बनाई थी। तो अभी भी कम से कम 1 मीटर लंबी तार जो है वो चाहिए एक्सटेंशन के लिए। वो चाहे उसका नाम एक्सटेंशन रख लें या कोई और नाम बदल लें। तो मेरे दिल में ये सुबह ही आ रहा था कि आइदर तो उस नए नाम के साथ कोई अनाउंसमेंट रहती है या एक नई एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट है जिसकी वजह से मार्केट बाद में आपको अपसाइड की एक रैली बना के दे सकती है, या फिर उससे पहले आईएमएफ के साथ जो नेगोशिएशन चल रही है वो अगर फाइनल हो जाए तो फिर भी मार्केट जो है वो अपनी रैली शुरू कर सकती है। उसके बारे में मिफ्ता इस्माइल साहब का एक ट्वीट देखते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जी, आई हैव बीन रीडिंग विद सम amusement all the tweets and stories about IMF program being postponed or delayed due to some anti-corruption law. There is no truth to it. IMF program is on track. इसका मतलब है कि बातचीत चल रही है और अचानक ऐलान हो सकता है। तो या तो ये ऐलान हो या फिर किसी एक्सटेंशन का या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या कोई नई सीट क्रिएट हो, तो फिर आप देखेंगे कि कैसे अपसाइड की रैली कंटिन्यू करती है। और वो रैली मैंने पिछले वीडियो में बताया था काफी स्टीपी हो सकती है। चलेंगे अब बकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। बात करें इंडेक्स की तो इंडेक्स ने आज जो है वो आपने देखा कि एक डाउनवर्ड मूव ली और काफी नीचे क्लोज हुआ। 282 पॉइंट माइनस हुआ और 41,348 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई। शुरू में थोड़ा सा अपसाइड का एक जर्क लगा लेकिन वो सस्टेन नहीं कर सका, सेलिंग प्रेशर काफी था। इंडेक्स मूविंग एवरेज 20 से रजिस्ट हो रहा है। मूविंग एवरेज 20 41,705 पे है और ये वहां से रजिस्ट होकर क्लोजिंग आई 41,348 पे। इंडेक्स की ये जो कैंडल है ये साइडवेज की है। एक बड़ी कैंडल ने जब से ये डाउनफॉल शुरू किया था उसके बाद इंडेक्स जो है वो रिकवरी के बाद ये एक सपोर्ट लेवल बनाए हुए है और इसके तकरीबन 60% ऊपर जो है वो एक जोन बनता जा रहा है जो कि साइडवेज एक चैनल बनेगा आने वाले दिनों में भी। चूंकि मार्केट आगे छुट्टियों पे जा रही है, जुम्मे वाले दिन से 3 दिन है और इसमें कोई ऐसी फ्लैशी न्यूज भी नहीं है जिसकी बुनियाद पर मार्केट जो है वो टेक ऑफ कर सके। यही है कि नीचे से सपोर्ट लेवल से मार्केट सपोर्ट ले और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वाले एरिया तक 1-2 दिन में ऊपर जा सकती है। बस ये इस एरिया के अंदर ही मार्केट की मूवमेंट रह सकती है। बात करें वॉल्यूम की तो आपने देखा कि वॉल्यूम आज बहुत कम है। बिल्कुल मार्केट सारा दिन डल रही, किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट मार्केट के अंदर शो नहीं था हो रहा। सेलिंग साइड पे ना तो प्लेयर है कोई और ना ही आम जो इन्वेस्टर है। हर बंदा जो है वो अपनी पोजीशन को होल्ड किए हुए है, ताहम जिनके पास कैश है वो डिप पे थोड़ी बहुत अकोमोडेशन कंटिन्यू किए हुए हैं। आज बाइंग सेलिंग चार्ट देखते हैं, उसके बाद फिर आपके स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं। ये आपके सामने बाइंग सेलिंग चार्ट है, आप इसमें देखें तो बैंक्स जो है वो सेलिंग पे है। 1.21 मिलियन डॉलर की सेलिंग की ब्रोकर ने आज फिर अच्छी खासी सेलिंग की। 1.24 मिलियन डॉलर की सेलिंग फॉरेन कॉर्पोरेट की सेलिंग है। 0.17 मिलियन डॉलर। इंश्योरेंस अब थोड़ा सा थमा है सेलिंग के लिहाज से। 0.13 मिलियन डॉलर की सेलिंग। म्यूचुअल फंड 0.25 मिलियन डॉलर की सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.09 मिलियन डॉलर की सेलिंग। तो ये जो सेलिंग है ये आप देख रहे हैं, इतना मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं नजर आ रहा है जितनी इन ऑफिस की जो सेलिंग है। और इस सारी सेलिंग को ऑब्जर्व किया है आपके इंडिविजुअल्स ने और 2.13 मिलियन डॉलर की इंडिविजुअल की बाइंग है। उसके बाद कंपनीज ने कुछ बाइंग की है 0.71 मिलियन डॉलर की
और नीचे ओवरसीज पाकिस्तानी चैनलों ने कुछ बाइंग किया 0.25 बिलियन डॉलर्स की। तो इंडिविजुअल की अगर ओवरऑल एक्टिविटी देखी जाए तो मार्केट के अंदर बिल्कुल डल एक्टिविटी है। ग्रॉस बाइंग की 14.76 मिलियन डॉलर्स की है और ग्रॉस सेल जो है वो 12.63 मिलियन डॉलर्स के। तो ओवरऑल उनका जो इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर वो कोई खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन जो चीज मार्केट में सामने है वो ये है कि जो इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं ये डिप पे जो है वो बाय कर रहा है। हर डिप पे जो इंडिविजुअल हैं, जो वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल हैं, वो हर डिप पे माल को बाय कर रहे हैं, इसीलिए तो इंडेक्स जो है वो डिप पे क्लोज हुआ। आज के मेजर सेलर में ब्रोकर सरफरीता जी, इसने सेलिंग की है सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.88 मिलियन डॉलर्स की। और उसके बाद इसकी जो मेजर सेलिंग है वो कोई खास तो नहीं, लेकिन ऑल अदर सेक्टर में है 0.13 मिलियन डॉलर। और कुछ फर्टिलाइजर में इसकी सेलिंग है 0.12 मिलियन डॉलर। ये ओवरऑल इसकी सेलिंग है। और देखते हैं कि इंडिविजुअल जो है उसको जो बाइंग की है वो किस सेक्टर। ये इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है, इसको अगर आप देखें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इनकी बाइंग है 0.76 मिलियन डॉलर की। और जो सीमेंट सेक्टर है उसमें भी इनकी बाइंग है 0.73 मिलियन डॉलर की। ऑल अदर सेक्टर में 0.43 मिलियन डॉलर की। तो ये इंडिविजुअल के पास सीमेंट काफी हद तक इकट्ठा है। अगर आप सीमेंट सेक्टर पे नजर रखिएगा, जब मार्केट रिवर्सल लेती है या रैली कोई बनती है तो ये चीजें जो है वो उस वक्त सामने आएंगी कि सीमेंट सेक्टर जो है वो कितने दिन तक किसी रैली को कंटिन्यू करता है। आज के आपके जो स्क्रिप्ट है वो है, सबसे पहले है जी टेक। बात करें जी टेक की तो जी टेक आज जो है वो शुरू में ही प्रेशर में था और उसके बाद थोड़ा सा रिकवर होने के बाद मूविंग एवरेज 20 से जब गिरा तो बिल्कुल ही नीचे गिर गया। 8.52 पे इसकी क्लोजिंग आई है। वैसे तो अगर आप बात करें तो इसकी जो सपोर्ट है वो 8.40 पे बन रही है। लेकिन अगर ये किसी वक्त आपको 8.30 और 40 के दरमियान में मिले तो वहां पे इसको बाय करना चाहिए 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। ये जोन जो है ना इसका, ये एक बाइंग जोन है, इसमें आप बाय करके तो ऊपर 8.80 से लेकर 9 रुपए के दरमियान इस एरिया में आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने करंट रेट पे कुछ बाय किया है वो नीचे भी जरूर बाय कीजिएगा ताकि एवरेज आपकी अच्छी हो जाए और जब ये वापस रिवर्सल ले तो आप साइड पे प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। नेक्स्ट जो स्क्रिप्ट है वो है जी टीपीएल। टीपीएल ने अपनी सपोर्ट जो बनाई है उसी पे ही अपनी क्लोजिंग दी है। आज ये दिन में एक दफा डिप उसने दी है, लेकिन डिप को वो फौरन रिकवर करेगा। रिकवरी के बाद लास्ट पे आगे थोड़ा सा पैनिक आया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बहुत कम हो गया इसका, 9.05 पे इसकी क्लोजिंग आई है। यही इसका एक सपोर्ट लेवल है। 9 रुपए 10 पैसे के दरमियान इसका बाइंग जोन बन रहा है। आप इसके बाइंग जोन में अगर आप बाय करते हैं तो आप इसको 8 रुपए 80 पैसे का कुछ स्टॉप लॉस इसमें रखा जा सकता है। वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि इसकी सीजनल वैल्यू क्या है, किस प्राइस पे लेना चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि ये जो अभी प्राइस है इससे लेकर नीचे 7 रुपए तक अगर ये मिल जाए इन्वेस्टमेंट के लिए तो 6 से 7 रुपए के दरमियान भी इसको बाय करना चाहिए। तो जब डीपीएलपी में आने वाले वक्त में एक रैली बनेगी तो ये भी उसके साथ अपसाइड पे मूव करेगा। बात कर रहे हैं हम इंट्राडे की, तो 9 रुपए के करीब आप इसको बाय करके तो 9 रुपए 40 पैसे के करीब जो है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 9 रुपए से लेकर 9 रुपए 40 पैसे के दरमियान इसकी एक मूव बन सकती है इंट्राडे। नेक्स्ट जो है वो है डीजी हान सीमेंट। डीजी हान सीमेंट बड़े बुरे तरीके से गिरा है। आप देखें 2 दिन से उसके अंदर जो पैनिक है वो बिल्कुल कंटिन्यूस पैनिक है और आज उसने आके थोड़ा सा खुद को इस एरिया में इसे सपोर्ट जोन बनाते हुए क्लोज किया है। लेकिन अगर आप प्रीवियस उसकी मूव देखें तो ये पैनिक कंटिन्यू करके तो इस एरिया में आके एक सपोर्ट बनती है उसकी 57.50 के करीब। तो अगर ये आपको कल 57 से 57.50 के करीब मिलता है तो फिर आप इसको कुछ वहां बाय कर लीजिएगा, कुछ 56 और 57 के दरमियान बाय कर लीजिएगा। आपने जो स्टॉप लॉस रखना है वो 55.5 यानी 55.50 पैसे का स्टॉप लॉस है इसका। 56 और 57 के दरमियान कुछ बाइंग कीजिएगा और कुछ 57.5 से 58 के दरमियान बाइंग कीजिएगा। ये 2 लेवल है इसकी बाइंग के। अगर पैनिक करता भी है तो इन 2 लेवल पे बाइंग करके इस स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं।
वापसी पे इसकी जो मूव बनेगी वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस इसके पास 60 रुपए की है। तो आप 58 से 59 या 59.5 तक जब ये वापस अगर होता है तो वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। आज का लास्ट जो स्क्रिप्ट है वो है ऑक्टोपस डिजिटल। आपको पता है ये श्याम की सब्सिडरी है और काफी इसने लोगों को अर्न भी करवाया है और कुछ फंस भी गए होंगे। देखिए जिन्होंने भी आईपीओ दिए हैं वो एक दफा नीचे जरूर आएंगे और कुछ तो अपने फेस वैल्यू के करीब जा भी रहे हैं और वहां पे जाके वो राइट देंगे। क्योंकि ये अर्निंग वाली कंपनियां इनके राइट तो भी शायद इतनी जल्दी ना आए, लेकिन अगर ये 60 रुपए तोड़ गया तो ये वहां पे जाएगा जहां ये खुला था, यानी 40 रुपए के करीब। तो अभी भी इसने अपने आप को एक डाउनवर्ड मूव में कंटिन्यू किया हुआ है और उस डाउनवर्ड मूव में यहाँ पे एक साइडवेज जोन में इसने आज के दिन एक सपोर्ट बनाई है तकरीबन 69 रुपए के करीब। तो कुछ लोगों ने आज इसको बाय किया होगा, लेकिन अगर आज बाय नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि इसको अभी थोड़ी सी डिप देने दें। जहाँ पे ये 66 और 67 के दरमियान अगर आपको मिलता है यहाँ पे तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं 65 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 65 रुपए का एक स्टॉप लॉस है, 66 और 67 में इसकी अगर ये डिप दे तो बाय करना चाहिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे इसको बाय कर चुके हैं वो 70 रुपए के करीब या 70 रुपए 20 पैसे के करीब इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो इसकी है रजिस्टर वो मूविंग एवरेज 20 है, 70.68 की डिस्टेंस है। यहाँ तक जाते हुए आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग वापसी पे कर सकते हैं। बाइंग जोन मेरे ख्याल में इसका 66 से 67 के दरमियान एक अच्छा बाइंग जोन है 65 रुपए के स्टॉप लॉस रखते हुए। फिर मैं कहूंगा कि अगर ये नीचे आता है आने वाले दिनों में तो आपको देखना होगा कि ये 60 रुपए बरकरार रखता है या तोड़ देता है। अगर ये लॉन्ग टर्म में 60 रुपए तोड़ता है तो फिर आपने अवॉइड करना है। ये था मार्केट का व्यू, कुछ स्क्रिप्ट एनालिसिस। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।